हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने कुछ कंजंक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ और कंजंक्शंस के बारे में जानेंगे कि उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा जो कंजंक्शन है वो है ईदर और। इसका हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है या तो ये, या तो वो, ये इसका हिंदी में मीनिंग होता है। तो चलिए इसको जो है हम देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, इसको ईदर और आइदर दोनों तरह से प्रोनाउंस किया जा सकता है। दोनों ही प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। चाहे तो आप इसे ईदर भी पढ़ सकते हैं या आप इसे आइदर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है ईदर यू गो और लेट मी गो। दूसरा एग्जाम्पल है ईदर यू और ही इज रॉन्ग। तो समझते हैं, देखिए क्या है ईदर और। ईदर यू, या तो ईदर यू गो, या तो तुम जाओ, और लेट मी गो, या मुझे जाने दो। ईदर यू गो और लेट मी गो, या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। दूसरा सेंटेंस है ईदर यू और ही इज रॉन्ग। ईदर यू, या तो तुम, और ही या वो, इज रॉन्ग यानी या तो तुम या वो गलत है। या तो तुम गलत हो या वो गलत है। ईदर यू और ही इज रॉन्ग यानी या तो तुम या वो गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नीदर नॉर। नीदर को हम नाइदर भी पढ़ सकते हैं और नीदर भी पढ़ सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो इसे नीदर नॉर, नाइदर नॉर दोनों पढ़ा जा सकता है। इसका हिंदी में मीनिंग होता है ना ये ना वो। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। आई विल neither go to Delhi nor मुंबई। नेक्स्ट देखते हैं neither I asked nor she told। तो देखते हैं क्या है। आई विल नीदर और यहाँ है नॉर। आई विल नीदर गो टू डेली। आई विल नीदर गो टू डेली। नीदर का जो यूज होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, और आइदर जो हमने सीखा तो आइदर का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है और नीदर का यूज जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, नहीं वाले सेंटेंस में। तो आई विल नीदर गो टू दिल्ली नॉर मुंबई। ना तो मैं दिल्ली जाऊंगा और ना मुंबई जाऊंगा। जब आपको किसी चीज के लिए बोलना है, ना मैं ये करूंगा ना मैं वो करूंगा, तो उसके लिए आप बोलेंगे नीदर नॉर। आई विल नीदर गो टू दिल्ली नॉर मुंबई। ना तो मैं दिल्ली जाऊंगा ना मैं मुंबई जाऊंगा। सेकेंड सेंटेंस है नीदर आई आस्क्ड नॉर शी टोल्ड। ना तो मैंने पूछा ना उसने बताया। नीदर आई आस्क्ड, ना तो मैंने पूछा ना उसने बताया। तो इस तरह से नीदर नॉर का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नो
सूनर हैड, और इसके साथ लगता है देन, साथ में आता है। नो सूनर हैड और उसके साथ देन का यूज होता है। इसका मतलब होता है हिंदी में ही था। जब ऐसा मीनिंग आएगा आपको कहीं पे ही था, तो ही था के लिए आप जो है वो नो सूनर हैड देन का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे यूज करेंगे। जैसे आपको कहना है नो सूनर हैड आई रीच्ड देन दे केम। क्या है? नो सूनर हैड आई रीच्ड देन दे केम। क्या मतलब हुआ? मैं पहुंचा ही था कि वो आ गए। नो सूनर हैड आई रीच, मैं पहुंचा ही, तो ये क्या है? ही का ही था। नो सूनर हैड आई रीच, मैं पहुंचा ही था, देन दे केम, के वो आ गए। इस तरह से अगर आपको कोई सेंटेंस बोलना है, मैंने ये किया ही था कि वो आ गए, कि ये हो गया, तो इस तरह से आप नो सूनर का जो है वो यूज करते हैं। दूसरा एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। नो सूनर हैड आई reached, no sooner had I reached the station than the train left। क्या है? नो सूनर हैड आई, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन, तो क्या मतलब? मैं स्टेशन पर पहुंचा ही था कि ट्रेन चल दी, यानी ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ बोल नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंचा ही था कि ट्रेन छूट गई, ट्रेन चल दी, ट्रेन ने चलना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से आप देखिए कि जो यहाँ पर ही था सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, वहां पे नो सूनर हैड का इस्तेमाल किया जाता है, और हमेशा एक क्वेश्चन फॉर्म में रहता है। आप ये देख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं होता। जैसे यहाँ पे आप सिंपल सेंटेंस देखते हैं, आई हैड होना चाहिए था, नो सूनर आई हैड रीच, लेकिन यहाँ हम लिख रहे हैं नो सूनर हैड आई रीच्ड, लेकिन ये क्वेश्चन फॉर्म में है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं होता। इसको, इन सेंटेंसेस को ऐसे ही यूज किया जाता है इसके अंदर। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, मैं स्टेशन पर पहुंचा ही था कि ट्रेन चल दी। चलिए कुछ और देख लेते हैं अपने कंजंक्शंस। नेक्स्ट है हमारा not only but also। इसका मीनिंग होता है हिंदी में ना केवल ये बल्कि वो भी। क्या मीनिंग होता है? नॉट ओनली बट ऑल्सो एक साथ सेंटेंस में यूज करते हैं, और इसका मीनिंग कब? जैसे ना केवल ये बल्कि वो भी, इस तरह के सेंटेंस जब होगा तब हम उसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही इज नॉट ओनली he is not only a manager but also a student। he is not only but also, तो क्या है? he is not only a manager, यानी वो क्या है? केवल एक मैनेजर ही नहीं है। ही इज नॉट ओनली अ मैनेजर, वो सिर्फ एक मैनेजर ही नहीं है, बट ऑल्सो अ स्टूडेंट, बल्कि वो एक स्टूडेंट भी है। तो जब इस तरह का आप हिंदी में देखेंगे कि ना केवल ये बल्कि वो भी, तो आप इस तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करेंगे। ही इज नॉट ओनली अ मैनेजर बट ऑल्सो अ स्टूडेंट, वो केवल एक मैनेजर ही नहीं बल्कि वो एक स्टूडेंट भी है। तो इस तरह से आप इसका जो है वो सेंटेंस में यूज कर लेंगे।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको कंजंक्शंस जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप इन सारे कंजंक्शंस को अपनी रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।